श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं बीके भटनागर, भटनागर एस्ट्रोलॉजी से। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए थे, जिसमें एक में मैंने बताया था कि अपना लग्न कैसे जानें और एक में बताया था कि अपनी राशि कैसे जानें। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो ज्योतिष में बिगिनर्स हैं या जिन्हें ज्योतिष में रुचि है और वो बस थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं कि अ, ताकि कोई ज्योतिषी उनको बेवकूफ़ ना बना सके। तो मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आपने अपना लग्न भी जान लिया होगा, आपने अपनी राशि भी जान ली होगी। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली के कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, वो 12 भाव किन किन बातों को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको क्या चीज़ देखनी है तो उसके लिए किस भाव को देखना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है अब लग्न तो पता चल ही गया होगा आपको। अब लग्न को पकड़ लीजिए, प्रथम भाव। उससे आप एंटी क्लॉकवाइज गिनना शुरू करिए, 1 2 3 4 12 तक। ये 12 आपके भाव हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं। तो लग्न से शुरू करते हैं। सबसे पहले लग्न। अब लग्न से हम क्या देखते हैं? लग्न दरअसल आप खुद हैं। आपका व्यक्तित्व, आपका आपके लुक्स, आप कैसे दिखते हैं, आपका शरीर कैसा है, आपके शरीर पे कहाँ कहाँ क्या निशान हैं, आपके थॉट प्रोसेस आपकी क्या है, विचार कैसे हैं आपके, ये सारी चीज़ें लग्न से डिटरमाइन होती हैं। आपका यानी मैं रिपीट कर देता हूँ, आपके लुक्स, आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव। हाँ, मैं ये कहना भूल गया था, आपका स्वभाव भी, आपका नेचर भी आपका लग्न ही डिटरमाइन करता है, और आपका शरीर। तो ये तो हो गया आपका लग्न। अब आप आइए दूसरे भाव में, यानी आप एंटी क्लॉकवाइज आइए, तो जो लग्न 1 2 दूसरा भाव। अब राशि कोई भी उसमें लिखी हुई हो, नंबर कोई भी लिखा हुआ हो, आपको उससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें प्रथम भाव में अगर लग्न में अगर 2 लिखा है तो ऑब्वियसली द्वितीय भाव में 3 लिखा होगा। लग्न में 4 लिखा है तो उसमें द्वितीय भाव में 5 लिखा होगा। उससे आप बिल्कुल, वो मेरा आज का विषय नहीं है बताने का, मैं सिर्फ भाव बता रहा हूं। तो लग्न से अगला वाला जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जो आप गिनेंगे, तो दूसरा भाव जो है उसे कहते हैं धन भाव। धन भाव का मतलब हुआ धन, और उसके अतिरिक्त परिवार, क्योंकि धन और परिवार, सुख, वाणी, ये सब चीजें आपके द्वितीय भाव से देखी जाती हैं। वाणी जब मैं कह रहा हूं तो यहां वाणी से मतलब है आपका जो थ्रोट है, और थ्रोट से ऊपर का हिस्सा। यानी ये मैं बोलने की कुशलता के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं वाणी के बारे में कह रहा हूं। जैसे कई लोग हकलाते हैं, तो वो वाणी का दोष है। इसके अतिरिक्त मुख के बारे में, मुंह में, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट है एक्चुअली, के मुख से संबंधित बीमारियां होती हैं तो उनको दूसरे भाव से देखा जाता है। खैर, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो दूसरा भाव जो है धन भाव कहलाता है साहब। धन भाव, परिवार और पारिवारिक सुख। अब आप आ जाएं तीसरे घर में। तीसरा भाव वही एंटी क्लॉकवाइज भी आपको गिनना है। तो लग्न से पहला, लग्न पहला हुआ, द्वितीय भाव मैंने बता दिया आपको। अब तृतीय भाव में आ जाइए। तृतीय भाव को कहते हैं पराक्रम भाव। इससे आपका पराक्रम, आपकी वीरता, आपका साहस और छोटे भाई बहनों के बारे में देखा जाता है। अब मैं बता दूं, चूंकि छोटे भाई बहन मैंने कहा, तो बड़े भाई बहन को देखना है तो 11वां, तो एकादश भाव। खैर, अभी तीसरे पे आ जाते हैं। तो तीसरे पे छोटे भाई बहन और पराक्रम, आपकी वीरता, आपका साहस। अब आप आ जाइए चौथे घर में। उसी तरह से आप गिनिए, एंटी क्लॉकवाइज गिनते जाइए। चौथा भाव जो है उसको कहते हैं सुख भाव। अब जैसा ही नाम से स्पष्ट है, सुख, आपका सुख, आपका वाहन, आपकी प्रॉपर्टी, आपका आनंद। ये आनंद क्या, पारिवारिक आनंद, ये आपको चौथे घर से देखना होता है।
इसके अतिरिक्त माता का भी यही घर है। आपको अपनी माता जी के बारे में अगर देखना है तो चौथे घर से ही देखना पड़ेगा आपको। तो ये तो हो गया आपका चतुर्थ भाव। अब आप आ जाइए पंचम भाव में। पंचम भाव विद्या का होता है और संतान का होता है। अगर आपको अपनी विद्या के बारे में थोड़ा सा और अगर मैं इसको माइक्रो में जाके बताऊं तो ये एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में बताता है आपको। ये आपके आईक्यू को नहीं बताता, ये आपकी एजुकेशन को बताता है, अर्जित विद्या को बताता है। तो विद्या का भाव है और संतान का भाव है। तो पंचम भाव हो गया विद्या का, संतान का और आपके अफेयर्स का। ये भी पंचम भाव से ही देखे जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आप आ जाइए छठे भाव में। उसी तरह से गिनने हैं आपको, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अब नहीं करूंगा, अब आप समझ गए होंगे कि उसी तरह से हम आएंगे। तो छठे भाव पे आ गए। छठा भाव जो होता है वो होता है शत्रु एवं रोग का। ऋण भी अगर देखना है आपको, लोन्स वगैरह की स्थिति देखनी है, ऋण देखना है, तो वो भी छठे भाव से ही आप देखेंगे। और शत्रुओं का तो देखेंगे ही, और रोग का आप देखेंगे, बीमारियों का देखेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आप आ जाइए सप्तम भाव। सप्तम भाव आपके लग्न से 180 डिग्री पे है, बिल्कुल उसके अपोजिट। ये दरअसल ये आपके विवाह का घर है, आपके जीवन साथी का घर है। पुरुषों के लिए उनकी पत्नी का, और पत्नियों के लिए और महिलाओं के लिए उनके पति का घर है। और विवाह कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, ये सारी बातें सप्तम भाव रिप्रेजेंट करता है। इसके अतिरिक्त पार्टनरशिप, अगर आप बिजनेस करते हैं, किसी तरह की पार्टनरशिप में कहीं पर है, तो वो पार्टनरशिप भी यहां से देखी जाती है। यहां तक कि दोस्ती भी इसी से देखी जाती है कि आपके दोस्त ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे, आपके अच्छे दोस्त होंगे या ऐसे ही बस टाइम पास वाले दोस्त होंगे, ये सारी बातें सप्तम भाव ही आपको बताता है। तो 7 घर मैंने आपको बता दिए। अब हम लग्न से चलकर 180 डिग्री तक आ गए। अब 360 तक जाएंगे तो वापस लग्न में पहुंच जाएंगे। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, ये मेरी दी गई सूचना, मेरी दी गई इंफॉर्मेशन, मेरी दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इसको फॉरवर्ड करें, अपने दोस्तों को दिखाएं, ताकि वो भी ये जो एलिमेंट्री जानकारी है ज्योतिष की वो भी जान सके। तो साहब हम 180 डिग्री तक आ गए थे, सप्तम भाव तक आ गए थे। अब हम आते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव दरअसल आयु का भाव होता है। इसे कुछ लोग मृत्यु भाव कहते हैं, कुछ लोग आयु का भाव कहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, इससे मरने के तरीके पता चलते हैं। ये दरअसल इससे आयु नहीं देखी जाती, इससे ये देखा जाता है कि मृत्यु होगी तो कैसे होगी। अब मृत्यु कब होगी, इनफैक्ट ये 7वें से देखा जाता है। 8वां भाव 8वें भाव से 7वां भाव 12वां है, यानी 12वां का मतलब होता है खर्च होना, यानी वो कब मृत्यु कब होगी ये आपको 7वें से देखना पड़ेगा, कैसे होगी ये आपको अष्टम से देखना पड़ेगा। बड़ा ही रहस्यमय भाव है ये, फिर कभी चर्चा करेंगे इस पर। दुर्घटना, एक्सीडेंट्स, चोट लगना, सर्जरी होना, ये सारी चीजें हम अष्टम भाव से देखते हैं। अब आप आ जाइए नवम भाव में। नवम भाव भाग्य भाव कहा जाता है और इसे धर्म का भी भाव कहा जाता है। आप कितने धार्मिक होंगे और कितने भाग्यशाली होंगे, यह आपका नवम भाव डिटरमाइन करेगा। भाग्य तो है ही ये, इसके अतिरिक्त यदि इसमें अच्छे ग्रह होंगे, शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, शुभ ग्रहों से युक्त होगा, अच्छा होगा, तो आप धार्मिक होंगे। स्पिरिचुअलिटी भी इसी भाव से देखी जाती है। स्पिरिचुअलिटी देखने के लिए 8वें और 9वें को और 12वें को मिला के देखा जाता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का एक मुख्य भाव देखने का एक भाव जो है वो नवम भाव है। गुरु के बारे में आप इससे जान सकते हैं, अपने गुरु के बारे में, इससे अपने पिता के बारे में भी जान सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव है कि पिता के बारे में यदि जानना हो तो 9वां और 10वां ये दोनों भाव देखने चाहिए। लेकिन मान्यता के अनुसार 9वां भाव जो होता है वो पिता का स्थान होता है। इसके बाद आप आ जाएं 10वां भाव। ये बड़ा महत्वपूर्ण भाव है और ये कर्म भाव है। ये डिसाइड करेगा कि आपके कर्म कैसे होंगे, आप क्या कर्म करेंगे। कर्म कैसे, प्रोफेशन से रिलेटेड।
आपके व्यवसाय से संबंधित। तो आपका कैरियर, आपका व्यवसाय, ये सब डिटरमाइन करता है आपका दशम भाव यानी 10वां घर। अब आप आ जाएं आय स्थान पे यानी 11वां। 11वां घर जो होता है उसको आय स्थान कहते हैं। ये आपकी आय को, आपके लाभ को। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो मैंने दूसरा भाव बताया था वो धन भाव बताया था, 11वां भाव में आपको आय का भाव बता रहा हूं। अब आप दोनों में फर्क करिए। आय मतलब जो आपको आय होगी। धन भाव, धन भाव ये भी डिनोट करता है कि आपको हो सकता है पैतृक संपत्ति मिल जाए तो वो धन धन आपके पास आएगा, आपने अर्जित नहीं किया। 11वां भाव अर्जित धन को रिप्रेजेंट करता है। द्वितीय भाव, आप उसके बाद अपना खुद की प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी मिलती है, आप प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, आप सेविंग करते हैं, आपका बैंक बैलेंस ज्यादा होता है, ये दूसरा भाव करेगा। लेकिन जो आपका अर्जित धन है, जो जो आप कमा रहे हैं, जो आप अर्न कर रहे हैं, वो 11वां भाव है। इसके अतिरिक्त 11वां भाव और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का, फुलफिलमेंट ऑफ विशेष का भाव है। सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 11वां भाव आपका अच्छा नहीं है तो सब जगह ये आपको डिसअपॉइंटमेंट देगा, थोड़ा ज्यादा कैसा भी देगा ये। तो 11वां भाव बहुत महत्वपूर्ण है। यहां तक कि सरकारी नौकरी का योग भी हम 11वां भाव से ही देखते हैं, वो मैं किसी अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके बाद आप आखिरी और 12वें घर में आ जाइए। लग्न से 12वां, ये है व्यय भाव, खर्च का भाव, हानि का भाव। यानी ये आपकी, आप लग्न है और आपसे 12वें हैं तो ये आपकी हानि कर रहा है। वो हानि किसी भी तरह की होती है, हो सकती है, वो आपके धन की हो सकती है, आपके और किसी चीज की हानि हो सकती है। तो 12वां भाव जो होता है वो व्यय का होता है, हानि का होता है, लेकिन साथ में मोक्ष का भी होता है। यदि 12वां भाव आपका यदि स्ट्रांग है तो फिर आप, ये आपको बताएगा कि क्या आप इस जन्म के बाद आवागमन से मुक्त हो जाएंगे, क्या आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। विदेश यात्राओं को भी 12वें भाव से देखा जाता है। तो ये तो बात हो गई, ये मैंने बताया कि ये 12 भाव हैं और किससे किससे क्या क्या चीज आप देखेंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात ये कि कुंडली में 4 भाव ऐसे होते हैं जिन्हें केंद्र कहते हैं। आप कुंडली सामने रखेंगे तो केंद्र, पहला यानी लग्न, चौथा, 7वां और 10वां। अब पहला भाव क्या हुआ, आप खुद हुए, जैसा मैंने अभी बताया। चौथा भाव क्या हुआ, आपका परिवार और पारिवारिक सुख का हुआ। 7वां घर क्या हुआ, आपकी पत्नी का, आपके विवाह का, आपके वैवाहिक जीवन का हुआ। 10वां भाव आपके कर्म का हुआ। ये 4 बहुत महत्वपूर्ण चीजें इन 4 भावों से देखी जाती हैं और इन चारों को मिलाकर, पहला, चौथा, 7वां, 10वां, इनको मिलाकर के हम कहते हैं ये केंद्र है और ये शुभ माने जाते हैं। जब शुभ ग्रह इन केंद्र के भावों में होते हैं तो उसे बहुत शुभ माना जाता है। अनेक राजयोग भी इन्हीं से बनते हैं। इसके बाद मूल त्रिकोण, पहला, 5वां और 9वां। पहला यानी आप खुद, 5वां आपकी विद्या का, आपकी अर्जित विद्या का, आपके प्रेम संबंधों का, आपका बुद्धि का तो नहीं कहूंगा, लेकिन आपकी एजुकेशन का जरूर कहूंगा। और 9वां ये आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन का है, 9वां आपके हायर एजुकेशन का है, आपके भाग्य का है, आपके गुरुओं का है, आपके पिता का है। तो ये 3 बड़े महत्वपूर्ण भाव होते हैं, इनको कहते हैं मूल त्रिकोण। यहां भी यदि शुभ ग्रह होते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है, पाप ग्रह होते हैं तो अच्छा नहीं माना जाता। अब आप देखिए लग्न की कितनी महत्ता है। वो त्रिकोण भी है, मूल त्रिकोण में भी है और आपके केंद्र में भी है। तो ये बड़ा महत्व, इसीलिए लग्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोई भी कुंडली देखें तो सबसे पहले तो उसके लग्न के ऊपर फोकस करें कि लग्न कैसा है, इसका स्वामी कौन है, इसका स्थिति क्या है, इसमें पाप ग्रह हैं कि शुभ ग्रह हैं, वो ग्रह जो है वो कितने बली हैं, किन किन ग्रहों का उस पर प्रभाव पड़ रहा है। आपका पूरा व्यक्तित्व का निर्धारण उसी से होगा। तो मुझे उम्मीद है कि, मुझे पूर्ण आशा है कि आज आपने
ये बहुत ही बेसिक सी और बड़ी एलिमेंट्री सी चीज़ है ज्योतिष की, तो ये आपने समझ ली होगी। तो अब आपने अपनी राशि समझ ली, आपने अपना लग्न समझ लिया और किस किस भाव से क्या दिख रहा है ये मैंने आज आपको बता दिया। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप मैं नोएडा में बेस्ड हूँ, अगर आपको मुझसे अपनी कुंडली दिखानी हो तो आप कभी भी उससे अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे मिल सकते हैं। टेलीफोन पे आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है।